हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ड्रेस मटेरियल हैं जो कि मैंने मीशो से लिए थे। वो तैयार होने के बाद, स्टिच होने के बाद किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी खूबसूरत से ये ड्रेस मटेरियल हैं। अनस्टिच मटेरियल था जिसे हम आसानी से घर में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके से स्टिच कर सकते हैं और बनने के बाद भी ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इसमें से जो 2 सूट हैं वो हैं जॉर्जेट मटेरियल में और एक कॉटन मटेरियल का है। तो सबसे पहला वाला सूट देख लेते हैं जो कि हमें जॉर्जेट मटेरियल का है। ये वाला सूट जो है मैंने सेल से लिया था मीशो की, तो मुझे काफ़ी कम दाम में ये मिल गया था। इस वर्क को जो है हम चिकनकारी वर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो चिकनकारी वर्क ही कहलाता है। पूरी ही टॉप के जो फ्रंट पर है इसका जो है ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। बीच में जो पैनल है उसमें इसकी एम्ब्रॉयडरी की अलग डिज़ाइनिंग है और जो साइड में जो है वो अलग एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग है। तो जो इसका गला है मैंने सिंपल सा गोल बनाया है, क्योंकि इतना खूबसूरत ये वर्क है एम्ब्रॉयडरी का कि इसके गले पर हमें कुछ भी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सिंपल सा इसे बनाया है। और इसका जो वर्क है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत फिनिशिंग के साथ जॉर्जेट के फैब्रिक पर जो है हमें ये वर्क दे दिया गया है। इस तरह के जो सूट होते हैं या फिर कम रेंज वाले जो सूट होते हैं उसमें कपड़ा ऐसे ही बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है हमें, तो स्लीव्स इसकी बड़ी मुश्किल होती है लंबी बनना। तो 3/4 स्लीव्स भी नहीं बन रही थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कपड़े को जॉइन करके मैंने इस तरीके से फ्रिल बना दी है ताकि इसकी स्लीव्स की जो है लंबाई थोड़ी सी बढ़ाई जा सके। बाकी स्लीव्स पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, जो बचा हुआ जॉर्जेट का कपड़ा था मैंने उसी का जो है इसके स्लीव्स बनाए हैं। चाहे तो हम इस पर लेस लगा सकते हैं स्लीव्स पर। मैंने इस कलर की लेस ढूंढने की कोशिश की हमारे घर के आसपास 2 या 3 दुकानों पर, लेकिन मुझे वो नहीं मिली, क्योंकि मुझे जिस तरीके की लेस चाहिए थी वो एम्ब्रॉयडरी वर्क में ही और इसी रंग की लेस चाहिए थी। तो कभी कभार हमें सेम कलर की लेस हमें मिलती नहीं है अपनी मर्ज़ी की या फिर अपने कपड़े के रंग के हिसाब की, तो उस वजह से मुझे आस्तीनों को इसके प्लेन ही रखना पड़ा। वरना मेरा इरादा था कि आस्तीनों पर भी हम एम्ब्रॉयडरी की लेस लगा सकते हैं और इसकी बॉटम और दुपट्टे को भी एम्ब्रॉयडरी की लेस हम लगा सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही कम रेंज वाला सूट बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और ये है इसकी बैक साइड। तो इसका जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो सॉफ्ट वाली जॉर्जेट का फैब्रिक है जो कि आसानी से हम घर में पहन सकते हैं। और इसमें जो इनर है, अस्तर जो है मैंने वो कॉटन का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हमें अस्तर और बॉटम का कपड़ा एक साथ दे दिया गया था, लेकिन मैंने उसे बॉटम में इस्तेमाल किया है। अस्तर के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही आरामदेह होता है, जिसे हम सारा दिन आराम से पहन सकते हैं। तो उसके जो अस्तर का और बॉटम का कपड़ा था उसे मैंने बॉटम में यूज़ किया है। इस तरीके की जो है 4 प्लेटें डाल के ऊपर की तरफ मैंने इसकी पैजामा स्टाइल की जो ढीली ढाली जो बॉटम इसकी शलवार होती है वो बना दी है मैंने। और नीचे जो है एक बारीक सी पट्टी मोड़ दी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी शलवार होती है और दिखने में भी अच्छी लगती है इस तरीके की कुर्तियों के साथ। तो ये है इसकी बॉटम, ऊपर मैंने इलास्टिक लगाई है और खुली पैजामा स्टाइल की शलवार बनाई है। अब देख लेते हैं इसका दुपट्टा। दुपट्टा जो है इसका, तो ये भी जॉर्जेट मटेरियल का ही है, सॉफ्ट वाली जॉर्जेट है जो कि आसानी से पहन सकते हैं। 2 मीटर का दुपट्टा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे सेम कलर की लेस मुझे नहीं मिली एम्ब्रॉयडरी वाली। अगर हमारे पास, हम जैसे कि ये सूट का कपड़ा हमें बच जाता है, हमारे टॉप की जो डिज़ाइन का एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा बच जाता है, तो उसके कपड़े को भी हम इस दुपट्टे की किनारियों पर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा दिखाई देगा। और ना ही तो मुझे कपड़ा ज़्यादा बचा है मेरे पास और ना ही तो मेरे पास मुझे मैचिंग लेस मिली है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसके यहाँ तक कि मुझे मैचिंग टैसल भी नहीं मिले जो कि मैं इसे इसकी किनारियों पर लगाना चाह रही थी। तो मैंने ये डोरियाँ ले ली थी इससे मिलती जुलती जो टैसल के रंग की। तो इस तरीके से ये गोंडे या टेसल भी हम दुपट्टे के हमारे चारों किनारियों पर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा दिखाई देगा। और ऐसे तो इस पर रिबन वाली लेस चारों किनारियों पर लगी हुई है इस दुपट्टे पर। अब देखते हैं दूसरा वाला सूट। तो ये वाला सूट भी जो है ये जॉर्जेट फैब्रिक का ही है। इसका मटेरियल भी सॉफ्ट वाली जॉर्जेट है। ये भी मुझे काफ़ी कम दाम में मिल गया था। ये भी मैंने सेल से ही लिया था, लेकिन दाम के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी लो है। बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी की ये जॉर्जेट नहीं है। सिर्फ इसका जो नेक है या फिर नेक पर जो इसकी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई डिज़ाइन, ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे यही बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने ये सूट बाय किया था। तो इसकी जो नेक आप देख रहे हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी जो है डिज़ाइन बनाई गई है इस कुर्ती की। ये है इस कुर्ती का फुल लुक पूरा तैयार होने के बाद। और जो गला जो है इसमें जो है ये ज़र की एम्ब्रॉयडरी है, ऊपर की तरफ गोल्डन और नीचे जो है अलग कलर में नीचे पूरी ही कुर्ती में एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। और जो है कुंदन का जो है इस पर ये वर्क है पूरी ही कुर्ती पर। तो इस कुर्ती में जो है मैंने कॉटन का ही अस्तर इस्तेमाल किया है। मैंने इसका भी जो इनर दिया गया था वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था और मुझे बिल्कुल भी उसका कपड़ा पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसके आस्तीन, जैसा कि मैंने कहा, कपड़ा काफ़ी कम दिया जाता है जिसमें कि आस्तीन हमारे 3/4 भी नहीं बनते हैं। तो मैंने बॉटम का कपड़ा और गोल्डन कलर की ही लेस मेरे पास थी, तो मैंने वो लगा के 2 इंच इसकी आस्तीनों की लंबाई बढ़ा दी है। तो 3/4 इसके आस्तीन बन गए हैं। बाकी ऊपर की तरफ जो है आस्तीन वो प्लेन ही है और लेकिन खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से इसकी पट्टी लगाने के बाद। और नीचे की तरफ जो है दामन पर इसके हमें पहले से ही बॉर्डर बनाई गई थी, तो इस तरीके से जो है इसकी ये दामन की बॉर्डर है। पहले से ही सूट में ये दामन की बॉर्डर तैयार थी। और मैंने जैसा कि कहा कि इसके अंदर जो इनर है मैंने कॉटन का इस्तेमाल किया है और इनर
उसके कपड़े की जो है क्वालिटी बहुत ही हल्की थी। अगर हम इसे अस्तर के तौर पे इस्तेमाल करते तो गर्मियों में पहनना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इसमें सूती कपड़े का जो है अस्तर इस्तेमाल किया है। और ये है इसकी बैक साइड, बिल्कुल पूरी प्लेन है बैक साइड इसकी, और जॉर्जेट मटेरियल की ही इसके बैक साइड दे दी गई है। इसकी बॉटम देख लेते हैं। बॉटम भी मैंने इसकी सिंपल सी छोटे बाइचों वाली शलवार बनाई है। जैसा कि मैंने कहा कि बॉटम और इनर का कपड़ा एक साथ ही होता है, तो कपड़े की क्वालिटी बहुत हल्की थी, तो छोटे पाइचों के साथ सिंपल सी मैंने इसकी शलवार बना दी है। अब देख लेते हैं हम इसका दुपट्टा। तो इस जॉर्जेट के सूट में हमें शिफॉन का दुपट्टा दे दिया गया है। 2 मीटर का दुपट्टा है। पूरे ही दुपट्टे पर जो है एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ बनी हुई हैं। साइड में किनारियों पर इसके रिबन की लेस लगाई गई है। तो जॉर्जेट का सूट है, लेकिन दुपट्टा बहुत अच्छी क्वालिटी का खूबसूरत सा दुपट्टा है। ये शिफॉन का बहुत ही सॉफ्ट वाला दुपट्टा है ये। अब देखते हैं अगला सूट। तो ये कॉटन का सूट है। ये भी एम्ब्रॉयडरी वर्क का ही सूट है, जो कि मैंने मीशो से लिया था। और इसके भी पूरे ही सामने की तरफ जो है कुर्ती पर जो पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसका एम्ब्रॉयडरी बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। तो ये है इसका पूरा लुक। नीचे दामन की तरफ भी जो है हमें ये एम्ब्रॉयडरी और 2 पट्टियों के साथ इस तरीके से इसका घेरा बनाया गया है। और आस्तीनों पर मैंने इसके जो है बॉटम की पट्टी लगा दी थी। ये है इसकी बैक साइड, बिल्कुल ही प्लेन सिंपल गोल गले के साथ। और ये है इसकी शलवार, बुकरम के साथ इसके पाइंचे तैयार किए हैं और सादा सी शलवार बनाई है मैंने। इसका भी कपड़ा जो है वो कॉटन का ही है। अब इसका दुपट्टा देखते हैं। तो कॉटन के सूट में हमें ये शिफॉन का दुपट्टा दे दिया गया है। बहुत ही नरम वाली और सॉफ्ट सी शिफॉन है ये। बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा डबल शेड में है। तो इस दुपट्टे की भी किनारियों पर हमें ये बिल्कुल प्लेन दुपट्टा दिया गया है 2 कलर में। तो इस पर भी हम लेस लगा सकते हैं एम्ब्रॉयडरी की, या फिर अपनी पसंद की हम कोई भी लेस लगा सकते हैं टॉप की या फिर बॉटम के रंग। तो ये थे कुछ सूट जो कि मैंने मीशो से लिए थे और घर में ही इन्हें स्टिच किए हैं, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।